भी जितने भी मेरी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब पर हैं मेरी फ्रेंड, तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे ना करके जितना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेहंदी देखिए, मेहंदी रच गई है और आज है तीज। तो अभी फेस वॉश किया है और अभी मैं बना देती हूँ बेटे को लंच। लंच नहीं बनाती, मतलब वो ब्रेकफास्ट ही करके जाएगा जैसे भी है। तो क्योंकि उसकी क्लास है, आप जानते हो संडे की भी उसकी क्लास रहती है। अब कढ़ैया हम उठा लेते हैं और हमें बनाना है पनीर। तो पनीर का डिसाइड कर रहा, पनीर ऐसी बना दूँ या पनीर भुर्जी बना दूँ। तो गाइस कढ़ाई चढ़ा दी है, अब थोड़ी सी प्याज चॉप कर लेते हैं और बना देते हैं झट से बेटे के लिए ब्रेकफास्ट। ठीक है गाइस, और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है, ये कपड़े प्रेस करने के लिए जा रही थी। अब मुझे लगता है ये बिना प्रेस कर रहे मुझे पहनने पड़ेंगे, और साड़ी में पहन नहीं रही हूँ। जैसे कि आज तीज है, मेहंदी लगा चुके हैं और हमारा जो है ना जनरेटर चल रहा है। जनरेटर पे प्रेस नहीं चलती है, मतलब चलती नहीं है, चलती नहीं है। इसे ऑफ़ कर देते हैं, उधर चलते हैं थोड़ा सा। और मैंने जो है ना ये बेड चेंज कर दिया। ये मेरा जो है ना शादी का ही बेड है ये गाइज़। अब करेंगे गाइस धीरे धीरे, अभी तो हमारा इतना नहीं है। वैसे हम अपने सब में ही खुश हैं, कहते हैं ना, कम में भी खुश रहना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब कि हर चीज़ की वो करनी चाहिए, हो तो कर लो, ना हो तो कम में खुश रहना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे कितनी डार्क मेहंदी लग रही है, ये है नहीं, अच्छी लग रही है ना, प्यारी लग रही है ना। बस ये रह गई थी और ये रह गई थी, क्योंकि बताऊँ जो है ना, और इस पर ऐसे ही लगाई है बस। और ये मैंने नहीं लगाई है, सोच तो रही थी कि मैं लगाऊंगी, बट ये गुड़िया ने लगाई है। क्योंकि मेरे चेहरे को देख के आपको पता लग रहा होगा कि मुझे दिक्कत हो रही है। मेरे जो है ना माफ़ डिग गई है, माफ़ डिगना बोलते हैं। और मुझे जो है ना इस वजह से जैसे ही मैं खा रही हूँ गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ होने के बाद मैं फिर टॉयलेट जा रही हूँ। ये दिक्कतें मुझे चल रही है और आपको लग रहा होगा फेस को देख के पूरा। और कल तो मुझे दूध लेके आई थी ना, मैं मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो गाइज़ क्या कर सकते हैं, आप बताएं, आप बताएं क्या कर सकते हो, क्योंकि हमारा कोई यहाँ पे फ्रेंड सर्कल नहीं है। बाल अब मैं ऐसे ही आ गई हूँ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा है अभी। मतलब मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है कि मैं फ्रेंड के पास में जाऊँ, कोई एंजॉय करूँ, कुछ भी नहीं है। हाँ अगर हम होते, पूरी फैमिली साथ में होती है। और रही दूसरी, चलो मेरी देवरानी भी पास में रहती है, चलो देवरानी के पास चले जाते हैं, वहाँ पे करते एंजॉय। बट उधर अभी जो ना कॉपी किताब वगैरह ना बेटे की सब फैली हुई है, सब लगानी है मुझे। और मुझे नहाने जाना है और मैं जब से वेट कर रही हूँ लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, कपड़े प्रेस कर लूँ और सूट डाल लूँ। और सूट ही डालूँगी गाइस, साड़ी नहीं डालूँगी। मेरे बस की साड़ी डालनी नहीं है, क्योंकि दिक्कत हो रही है मेरे बहुत ज़्यादा। और मेहंदी लगा ली है बस, और शाम को बनाएंगे कचौरी। अब बनाई है हमने पनीर की सब्ज़ी, वही हमें हो जाएगी, पनीर की सब्ज़ी खा लेंगे। क्योंकि बेटा भी ले गया है पनीर की सब्ज़ी, और उसका लंच के लिए भी और उसका ब्रेकफास्ट भी। क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में आपको पता है कुछ वैसी चीज़ें नहीं लेता, ना दूध लेता, ना चाय लेता, बस। तो यही हो गया है गाइस। और गाइज हैप्पी तीज, मैंने आपको हैप्पी तीज नहीं बोला, सॉरी उसके लिए। तो हैप्पी तीज सभी को, सभी महिलाओं को, सभी मेरी सिस्टर्स को हैप्पी तीज। और बस अब आगे की शुरुआत करते हैं, मेरी व्लॉग बन जाए, बस इतना ही काफ़ी है। तो गाइज़ ये भी लग रहा है कि व्लॉग कैसे बनाऊँ, तबीयत ख़राब चल रही है, कैसे बनाऊँ। बट अभी मैं प्रेस करने वाली थी, मैंने सोचा कि चलो ट्राईपॉड पे लगा देती, थोड़ी सी प्रेस कर लेती, थोड़ी सी शूट हो जाती है। और मेरा तो ये जब तक बाहर नहीं जाऊँगी, जब तक घर का ही शूट करके दिखाऊँगी क्या बनाना क्या नहीं। और हम नॉर्मल ही बनाएंगे, क्योंकि और तो हम कुछ ज़्यादा खास बनाएंगे। और मैंने आपको दिखाया घेवर लेके आई हूँ मैं। घेवर थोड़ा तो वो बच्चों ने रात ले लिया था, और थोड़ा आज ले लेते, वो से वो हमने पूज दिया था पहले ही, मतलब भगवान को भोग लगा दिया था। तो गाइज़ आज मीठा भी नहीं बनने वाला है, मतलब मैं ले आई थी कल ही, और उसमें से हाफ़ हटा दिया था। हाफ़ मैं कल के लिए रख देते हैं और हाफ़ आज के लिए। मतलब वो बच्चे वाले घर में गाइज़ ऐसे ही होता है। तो गाइज़ बस यही कहना था आपसे कि यही मेरी तीज है। और तीज का व्रत मैं रखती नहीं हूँ, कहीं कहीं रखा जाता है, तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ। बस हम ये है कि तैयार हो जाते। चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं गाइज आपसे। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत से ये कहते हैं कि अपनी लाइफ को जीना चाहिए, जीना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, जीना चाहिए,
बट एक और चीज़ भी तो है, बच्चे भी तो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, बच्चों का हमें देखना पड़ता है। मतलब अब मान लो हम बच्चों को छोड़ के, और वैसे सही बताएं मैं अपने मन की कहूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब नज़र ना लगे मेरी लाइफ को, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। और रही मेरे हस्बैंड की, हम हस्बैंड वाइफ बिल्कुल, हमारा तो ये है कि अब देखो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपने देखा भी होगा 1-2 बार से बच्चे हमारे साथ में नहीं गए हैं, और हमें जाना पड़ता है। देखो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभानी पड़ती हैं। शादी में भी जाना पड़ता है, और अपने जो घर हैं उन वहाँ भी जाना पड़ता है। जैसे हम देवर के यहाँ पे गए थे, ननद के यहाँ पे गए थे, जो अपनी जिम्मेदारियाँ वो भी करनी पड़ती हैं। तो गाइज़ मेरा तो मानना ये है कि अपनी जिम्मेदारियों में तो हम बंधे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बंधे नहीं रहते, हर कोई बंधा रहता है। बट अपनी लाइफ से अगर आप थोड़ा संतुष्ट रहेंगे ना, कहते हैं ना बहुत से कहते हैं कि आज की डेट में पैसों को अहमियत ज़्यादा दिया जाता है, बट पैसों को अहमियत ना दे के जो है ना अपने रिश्ते को अहमियत दी जाए तो वो बेस्ट होती है गाइस। सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए वही होती है। क्योंकि मैं अपने मन की बताऊं, आज ये है कि मतलब आई तो हूँ मैं बच्चों को यहाँ पे मतलब अपना आगे की पढ़ाई कराने के लिए, बस मेरे साथ में मतलब क्या था, मेरी सोच क्या थी, मैंने कभी पैसों को अहमियत दी नहीं, मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं दी पैसों को। हाँ नीड है, नीड जिस चीज़ की है वो होनी चाहिए, मतलब जितनी है हमें, जितना हमारा खाना है, पहनना है, रहना, वो हर किसी की नीड मतलब है, और वो पूरी भी होनी चाहिए सभी की। बट एक जो रियलिटी है कि बहुत से सोचते हैं कि चलो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। मैं अपनी बताती हूँ कि हमने अपनी बेटर से बेटर अपनी लाइफ को हम जी रहे हैं जैसे भी है अपना। और बहुत से जो है ना सब कुछ होके भी संतुष्ट नहीं होते हैं, मैंने देखा है। सब कुछ होगा उनके पास में बट संतुष्टि नहीं होती है। जहाँ संतुष्टि नहीं होती है ना, वहाँ कितना भी कुछ हो तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता। कहते हैं ना कम में भी संतुष्टि रहेगी ना, तो उसमें भी आप जो है ना खुश रहने की कोशिश करें। मतलब और एक जो हमारे हैं, हमारे देवर ही लगते हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि देख भाई, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, मतलब कुछ नहीं होता, सब यहीं रखा रह जाता है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, उससे पहले सब के जो है ना, सब मेरे साथ में थे। मैं भी मतलब जब से देखती आ रही हूँ, तो जितनी जितनी हम सब की एज बढ़ रही है तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में आती जा रही है, जो समझदारी वाली आदतें हैं वो आती जा रही हैं कि अपने पैसों को ज़्यादा अहमियत ना दे के अपने जो आगे की जो जीवन है उसको अहमियत दें, उसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि देखो कम पैसों में भी आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें कम कर सकते हो, कम खर्च कर सकते हो, दूसरों की होड़ ना करें, और कि उसके पास ये है, उसके पास इतना है, उसके पास उतना है, उसकी होड़ ना करके अपने पास में जितना है उतने में आप खुश रहें। तो सबसे बेस्ट यही है मेरे लिए। तो मैं तीज के दिन आपसे ये कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो मैं सभी को नहीं कह सकती, हर लेडीज़ की तमन्ना होती है कि मैं ये भी खरीदूँ वो भी खरीदूँ। हालांकि मैंने कुछ नहीं खरीदा, मतलब आज ही लेके मैं आ सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं खरीदा, ना साड़ी ना सूट। और देखो अपने लिए कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खरीदी है कि जो मैं लगाने का हो, कुछ भी हो, बिंदी या लिपस्टिक या नेल पेंट, कुछ नहीं खरीदा है। सब मतलब करते हैं, करने वाले शौक़ हैं, करते हैं। बट देखो जिनका है वो करते हैं, मैं जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे की होड़ में अपने घर का काम ख़राब ना करें, मैं ये कह रही हूँ। मतलब वो है ना डिसबैलेंस हो जाता है, वो मैं जानती हूँ। जैसे मतलब गृहिणी घर चलाती है ना, वो जानती है कि अपना घर डिसबैलेंस हो जाता है। अगर एक पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा ना तो उधर से उधर डिसबैलेंस हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से भी, जितने भी मेरी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब पर हैं मेरी फ्रेंड, तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे ना करके जितना है, अगर हाँ मतलब है तो उसको कर लो खर्चा। क्योंकि लाइफ है यार, कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं रखा है तो कर लो, नहीं है तो दूसरे की होड़ से ना करें। मतलब मेरा मानना ये है, खुद की खुशी से करनी हो तो करो जितना है, बट किसी की होड़ से ना करें। और मैं देखो मैं पुराना ही सूट पहनूंगी और अपने इसी में एंजॉय करूंगी, अपने घर में अपने बच्चों में खाना बनाएंगे, मम्मी है, मैं हूँ,
खाना बनाएंगे और खाएंगे, और फिर वही डेली अपना रूटीन, वही डेली, और फिर उसके बाद में गाइस अपना वही चलता रहता है। लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि नहीं करनी चाहिए, लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, बट अगर ना हो तो ज़बरदस्ती वाली लाइफ इंजॉय नहीं करनी चाहिए, ज़बरदस्ती वाली। ठीक है गाइस, तो ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है, ये मेरी सोच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।